दोस्तों, क्या आपको पता है कि रामायण और रामचरितमानस के बीच क्या फर्क है? रामायण दरअसल ऋषि वाल्मीकि ने 500 बीसी से 100 बीसी के बीच संस्कृत में लिखी थी और इसको लिखने के लिए उन्होंने करीब 24,000 संस्कृत के श्लोक लिखे थे। वहीं रामचरितमानस कवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी थी। उन्होंने इसको एक काव्य यानी पोयम के रूप में लिखा था और बताया जाता है कि उन्होंने ये 1633 एडी में लिखी थी। लक्ष्मण जी का लक्ष्मण रेखा खींचना जो एक बहुत ही मशहूर घटना है, सिर्फ तुलसीदास की रामचरितमानस में मिलती है और ऋषि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा ही एक और मशहूर किस्सा, जब श्री राम को लंका जाते हुए समुद्र बाधा डालता है। यह किस्सा दोनों वर्जन्स में अलग तरीके से मेंशन है। रामचरितमानस में बताया गया है कि लक्ष्मण जी समुद्र पे बहुत क्रोधित हुए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि वो श्री राम थे जिनको समुद्र पे गुस्सा आया था। पर इस दिव्य कहानी का कोई भी वर्जन हो, एक चीज दोनों में कॉमन मिलती है, राम सेतु। कुछ लोग साइंटिफिक एविडेंस से दावा करते हैं कि राम सेतु सच में मानव निर्मित है, जबकि कुछ और साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यह सिर्फ एक नेचुरल फॉर्मेशन है और इसे किसी मानव ने नहीं बनाया। पर सच किस तरफ झुकाव दिखाता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। राम सेतु को ग्लोबली एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह करीब 48 किलोमीटर लंबी लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की एक चेन है जो इंडिया के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ती है। यहां समुद्र का पानी बहुत ही उथला है और यहां गहराई सिर्फ 3 फीट से 30 फीट के बीच ही है। रामेश्वरम मंदिर में जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उनके अनुसार राम सेतु 15वीं शताब्दी तक मौजूद था और इसका इस्तेमाल करके पैदल श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। मंदिर के रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि 1480 में एक बहुत ही विशाल तूफान आया और इसी की वजह से राम सेतु समुद्र में समा गया। वैसे तो भारत और श्रीलंका के लोग हजारों साल से राम सेतु के अस्तित्व को मानते आए हैं, पर इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट तब शुरू हुई जब नासा ने राम सेतु की स्पेस से ली हुई एक पिक्चर शेयर करी, जिसको देख के ऐसा लगता था कि कुछ है जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। और डिटेल में देखा गया तो पता चला कि ये चूना पत्थर की चेन है जो बीच में कहीं नहीं टूटती। अब लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या ये जो दिख रहा है वो सच में मानव निर्मित ही है। इस सवाल का जवाब देते हुए साइंस के आधार पर बहुत सारी थियरीज रखी गई। एक पॉपुलर थियरी कहती है कि राम सेतु कुदरती रूप से बने हुए आइलैंड्स की एक चेन है जो सैंड डिपोजिशन और सेडिमेंटेशन से बने हैं। सैंड डिपोजिशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जब रेत के कण पानी के बहाव से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच के इकट्ठा होते हैं, और अगर आप पानी के ग्लास में रेत डाल दें तो पाएंगे कि थोड़ी देर में वो पूरी रेत ग्लास के नीचे जमा हो जाएगी। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। पृथ्वी पे कई आइलैंड्स ऐसे ही बने हैं और इस थियरी में माना जाता है कि राम सेतु का लैंडमास ऐसे ही बना था। वहीं एक दूसरी थियरी कुछ और ही बताती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हजारों साल पहले इंडिया और श्रीलंका दोनों कनेक्टेड थे, यानी ये पूरा एक ही लैंडमास था और धीरे धीरे सी लेवल के राइज की वजह से इनके बीच पानी भर गया। इस थियरी के अनुसार जो राम सेतु हम आज देखते हैं वो इस पुराने लैंडमास का समुद्र में डूबा हुआ सिर्फ एक हिस्सा है और कुछ नहीं। पर इन सब थियरीज पे कुछ फैक्ट्स सवाल खड़ा कर देते हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि जिस रेत के तले पर चूना पत्थर रखे हुए हैं वो रेत करीब 5000 साल पुरानी है, जबकि जो चूना पत्थर हैं वो 7000 साल पुराने हैं। किसी भी कुदरती बनावट में ये कैसे पॉसिबल है कि तले पर रखे हुए पत्थर तले से ज्यादा पुराने हों? अब एक और रोचक फैक्ट सुनिए। हमारी पृथ्वी सिर्फ रोटेट ही नहीं करती है, बल्कि अपनी धुरी इस तरह से शिफ्ट भी करती है। इस प्रोसेस को वॉबल बोला जाता है और यह प्रोसेस हजारों सालों में धीरे धीरे होता है। इस वॉबल की वजह से आसमान में मौजूद तारों की पोजीशन हजारों साल में चेंज होती रहती है। साइंटिस्ट्स ने रामायण में उल्लेखित तारों की पोजीशन को अर्थ वॉबल के सॉफ्टवेयर में डाला तो कैलकुलेशन आई 7000 साल, जो इन चूना पत्थरों की कार्बन डेटिंग से एकदम मिलती है। इतना ही नहीं, ओशियानोग्राफी की कैलकुलेशन के अनुसार 7000 साल पहले समुद्र का यह हिस्सा 3 मीटर नीचे था,
तो उस समय चूना पत्थर समुद्र के ऊपर ही रहे होंगे। तो देखा आपने, इन सब सवालों ने सारी थियोरीज को कैसे डिस्प्रूव कर दिया। इन्हीं सब सवालों की वजह से आज तक कोई पुख्ता तरीके से नहीं कह पाया है कि राम सेतु का सच क्या है। हमें जरूरत है कि हम इस विषय पर और रिसर्च करें और एक दूसरे से जो द्वेष की भावना है उससे ऊपर निकल के सच का पता लगाएं। उम्मीद है कि भविष्य में हम सच के और करीब जा पाएंगे। शायद हमें कुछ ऐसा सच मिल जाए जो हमें आश्चर्यचकित कर दे। ऐसे ही और रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक ख्याल रखें।